एक देश तो कई नरेश के राजा एक थे जिनका नाम था सत्यकेतु। नाम हो तो सत्यकेतु। ये अभी कारण ही चल रहे हैं, ध्यान देना। राम कथा कोई छोटी कथा नहीं, बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ, अभी हम कारण बता रहे हैं। अभी राजा दशरथ के पुत्रों के प्रति नहीं आए हैं हम। और दिनांक कई दिन हो गए, तीसरा से चौथा दिन मनकौटी में दिनों भूल गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, नारायण। तो सत्यकेतु राजा के लड़का हैं। एक का नाम क्या है? प्रताप भान और अरिमर्दन। अरिमर्दन और प्रताप भान धर्म रुचि नाम का उनका एक मंत्री है, सेवक। सत्यकेतु ने विचार लगाया, लड़कन का ब्याह हुई गो, बुढ़ापा धीरे धीरे आ रही है, तो हम एक काम करें, लड़कन को राजगद्दी दे दें, अब हम चले जाएं वन को। रामायण पुराणों में लिखा है, बाल सफेद हो लगे तो घर धीरे धीरे त्याग दो। और यहाँ सफेद हो तो करिया करा लेते, सफेद होते तो करिया चल रहा, करिया करा लेते, जाने नहीं मिलते। लेकिन अब बालन वाला तो चला गया सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऐसे से त्याल चले लगे हैं, ऐसे से तेल चले लगे हैं कि 25-30 वर्ष के लड़कन क्या कनपटी सब साफ हो लगा, सफेद हो लगा। तो यूं तो है खान पान की वजह से, तेल की वजह से, दुनिया के इधर उधर बवाल लगाने से। लेकिन वेद पुराणों में ये लिखा है, सत्यकेतु राजा जब अपने बेटे को सब कुछ दे दिया और सत्यकेतु राजा चले गए जंगल। एक दिन जब प्रताप भान राजा बना तो अपने वो बाप के पद चिन्हों पर ही चला। ध्यान देना थोड़ा। हमारे तुम्हारे कुछ परिवार में ऐसे हैं, बाबा दादी जब तक रहे तब तक लोग पनाइन, अब बाबा दादी समाप्त हो गए तो फिर उतना भाव नहीं रह गया। लेकिन धर्म रुचि ओ सत्यकेतु जब चले गए जंगल तो राजा प्रताप बहानो ने जितनी यज्ञ लिखी हैं, जितने यज्ञ लिखे हैं, सारी यज्ञ अपने राज्य में करवाया, सारे संसार को अपने बस में कर लिया, सारे राजाओं को जीत लिया। अब देखो पहले, मतलब अपने आज उसके समान कोई राजा नहीं हुआ, बहुत बड़ा राजा, इतना बड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब सभी राजाओं को अपने कर में कर लिया, बस में कर लिया, तो बहुत राजा तो इतना गर्व है कि वही के डर के मारे राज छोड़ करके अपने आप चले गए। बहुत की पत्नियां मर गई, लड़का मर गए, बड़ा दुखी हुई गए। लेकिन एक दिन प्रताप भान राजा ने कहा किया, घोड़े पर बैठा और पहुंचा कहां? विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु महारथ भयो। विंध्याचल वन में पहुंच गया। और जैसे विंध्याचल वन में कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा। उस वन में आज विंध्याचल वन में जब पहुंच गया तो उसको शिकार में कुछ नहीं मिला। मिला क्या? सुअर, एक सुअर मिला। फिर देखे ननपदी खबराओ, विंध्याचल वन में जब प्रताप भान राजा पहुंचा तो धनुष पर बाण चढ़ाए,
बिटिया भैया धनुष पर बाण चढ़ाए और राजा प्रतापवान शिकार देख रहा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। सुअर, जंगली सुअर, एक जंगली सुअर होता है, वो सामने आ गया। राजा प्रतापवान ने कहा कि उसका पीछा कर लिया। अब आगे आगे सुअर घुरघुराते जा रहा और पीछे पीछे राजा, लेकिन मार नहीं पाए, मार नहीं पाए। बहुत दूर वो सुअर लेकर के राजा को लेकर के चला गया, बहुत दूर। जब बहुत दूर जंगल में पहुंच गया तो सुअर गायब हो गया, और जब सुअर गायब हो गया तो राजा रास्ता भटक गए, जंगल का मामला भूल गए। अब कैसे जाए, कहां जाए? राजा प्रतापवान देखने लगे, अरे सूर्य बाबू बैठे और जंगल का मामला, जंगली जानवर रहते, कहां जाए? भटक गया। जब प्रतापवान राजा भटक गया, आगे बढ़ा तो का देखा, सोचने लगा, का देखा, एक आश्रम दिखाई पड़ा। तो कुछ जुम्मा तसल्ली भाव। राजा प्रतापवान ने सोचा अगर आश्रम है तो हम महात्मा हुई जरूर, और महात्मा हुई तो जल की व्यवस्था हुई है जरूर। तो राजा प्रतापवान ने सोच लिया कि चलो आश्रम की ओर चले। लेकिन वाह, जैसे राजा प्रतापवान जब उस आश्रम की ओर गया, और आज आश्रम किसी और का नहीं है, वो आश्रम किसका है? इन्हीं प्रतापवान राजा ने जब एक दूसरे राजा पर चढ़ाई किया था, वही की पत्नी बच्चा सब मर गए थे। यही के जो बचा हतो, जो भाग करके इसी प्रतापवान राजा की जरियत जो बच गया, तब भाग करके जंगल में महात्मा बन गया। और कसम खाया था कि अगर प्रतापवान राजा कभी मिल गए तो इनको हम बदला ले अब जरूर। आज वहां मिला है, बड़ा बड़ा दाढ़ा, जटा जूट, आवाज वही प्रतापवान राजा का यू दुश्मन, या यूं कह लो इनका दुश्मन प्रतापवान राजा। राजा प्रतापवान जब उस आज महात्मा जी को देखा, आश्रम को देखा, आश्रम को देख करके संत को देखा, तो बाबा को प्रणाम किया। और जैसे ही महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा को प्रणाम करके, भैया हमारे जी अटरिया से आए हुए समुद्र नारायण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रतापवान राजा महात्मा के तीर में आया। संत ने कहा, ए राजन, घोड़ा बांध दो पेड़ में, घोड़ा बांध, और 101 मुद्रा ये प्रभु चरणों में 51 मुद्रा सभी संगीतकारों को मंगल कामना। नारायण, बोलो शंकर भगवान की जय हो। उस संत ने जैसे प्रतापवान राजा को देखा, बिटिया भैया ध्यान देना तनिक, उस संत ने जैसे प्रतापवान राजा को देखा, वो कपटी मुनि जो भेष बनाए जंगल में बैठा, वो जान गए पक्का दुश्मन वहां आया है। संत ने जैसे आज देखा, राजा प्रतापवान से कहा, आओ आओ आओ, घोड़ा बांधो और तुम्हारे प्यास लगी है, वो देखो पानी भरा है ताल में, पानी पियो, घोड़े को जल पियाओ। राजा प्रतापवान ने घोड़े को जल पिलाया, स्वयं मुंह धोया, पानी पिया और बैठ गए उसी कपटी मुनि के पास। जब कपटी मुनि के पास में बैठ गए तो प्रतापवान राजा हाथ जोड़े हैं और बाबा कपटी मुनि से बोलो, महाराज जी इतने बड़े विकट जंगल में अकेले रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? संत बोला, महाराज हमारा नाम, हाँ आप अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? का नाम है हमारा एक तनु। नाम क्या है? एक तनु। प्रतापवान राजा ने कहा, महाराज जी यू नाम कोई नाम नहीं है, एक तनु का मतलब क्या है? एक तनु का मतलब क्या है? अब देखो कपटी मुनि है, प्रतापवान राजा नहीं जान पाए, लेकिन वो जान रहा है पक्का यह दुश्मन हमारा है, इसी ने हमारी राजपाट सब छीन लिया है।
वो कपटी मुनि बोलो हमारा नाम एक तनु है। कहा एक तनु है तो जरूर, लेकिन तुम्हारा कैसे है एक तनु? तो कपटी मुनि बोलो राजन, आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, नाम हमार एक तनु देहन धरी बहोर। जब ते सृष्टि उपजी है, चली है, तब के हम पैदा भय हैं, जन्म हमारा है। और सब मर गए हैं, जाते हैं, जन्म होते हैं, पैदा होते, फिर मरण होते, लेकिन हम मरे नहीं हैं। अरे अच्छा, हाँ। अब प्रताप भान राजा की और श्रद्धा बढ़ी। अरे वाह, ऐसे महात्मा मिल गए, इतना क्या रहू है समाज में, इतना क्या भी हैं। अब आदमी भोली भाली जनता फंसे जाता। राजा प्रताप भान की आज जो है, राजा प्रताप भान को जब परिचय दे दिया तो राजा प्रताप भान से कहा तुम अपना नाम ना बताओ, लेकिन राजा हम तुम्हारा नाम हो जाएंगे। हमारा नाम? आप हमारा नाम बता सकते हो? हाँ, कहा है नाम? का सुनो, नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, नाम तुम्हारा सत्य के पिता नरेशा, सत्य के पिता नरेशा, सत्य के पिता नरेशा, सत्य के पिता नरेशा, सत्य के पिता नरेशा। तुम्हारा राजा नाम, तुमने तो हमारा नाम पूछ लिया बिटिया भैया, लेकिन वो कह रहा है हम राजा तुम्हारा नाम बता सके, और हम तुम्हारा नाम बता सके, तुम्हारे बाप का भी नाम बता सके। अच्छा, अब प्रताप भान राजा की और श्रद्धा बढ़ी। वाह भाई, बाबा बहुत पहुंचे योग्य, हमारा नाम बता सकते, हमने बताओ बापों को नाम बता सकते, यह बता सब कुछ बता सकते। तो कहे महाराज हमारा नाम कहा है? का तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम जो है प्रताप भानु है। अरे वाह वाह, बाप का नाम महाराज कहाँ है? सत्यकेतु। अब जैसे इतना कहा प्रताप, आज जो है जैसे इतना कहा प्रताप भान राजा उसी कपटी मुनि के पैरों पर गिर गया। अरे महाराज वाह, आपकी जय हो, आपकी जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी जय हो। कपटी मुनि बोलो राजन, जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो, तुमका हम दया, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वो वरदान मांग लो। प्रताप भान लालच में आ गया, जान गया जब हमारा नाम महाराज जी बता दें, मेरे बापों को नाम बता दें, तो का मतलब ज्यादा ज्ञान है, और ज्ञान है तब तो इतने बड़े जंगल में बताओ, अकेले इतने बड़े बड़े जंगल में बताओ रहते हैं। मांगो तुम्हारी कहाँ इच्छा है। प्रताप भान राजा देखो सब कुछ है, यही मेरे कहा गया, सब कुछ जब हो ही जाए तो ज्यादा मांगो ना भगवान, लेकिन हमारे तुम्हारे पेटू नहीं भरे थे, पेटू नहीं भरे थे। भगवान ने सब कुछ दिया है, लड़का बच्चा पत्नी घर परिवार है, पहले कच्चा बना था पक्का बनेगा, लिंटरों पड़ेगा, स्लेबों सब कुछ पड़ेगा, ऊपरों बनेगा, सब कुछ बन गया, सब कुछ है, लेकिन अभी पेट भरा नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सियापति रामचंद्र की जय। प्रताप भान राजा कोई मामूली राजा नहीं है, पूरी धरती का राजा, लेकिन लालच में पड़ गया। कहा महाराज जौन मांगे आप देहाऊ, कहा कहा तो सुनो महाराज जौन मांगे तो मिली, कहा बिल्कुल। तो प्रताप भान राजा बोलो सुनो महाराज, जरा मरण दुख रही तन, बुढ़ापा ना आवे कहो महाराज, अति विनती है महाराज, जितना क्या रहन हो
इतने क्या इतने के बने रहे। बुढ़ापा नाम पहले नंबर में तो यूं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सतो। सारे संसार में हमारे राज्य होए महाराज, हमारे राज्य होवे और संसार में ऐसा कोई सुख न हो जो हम भोग न भोग ले, कब हो दुख न होवे महाराज। देव वरदान कपटी मुनि का लग दे तो दे, लेकिन यहाँ बात बताएं कहाँ तेरी मजबूरी है, कहाँ मजबूरी कहाँ है, कहाँ बन तो रही हो। बुढ़ापा कब हो नहीं आई, दुख कब हो नहीं आई, लेकिन एक काम करे परी राजन। कहा कौन काम? का संसार के जितने पंडित लोग हैं उनका अगर बसिमा कह ले जाओ, जो विप्रन बस करहु नरेसा इनका बसमा कही। और ब्राह्मण अगर तुम्हारे बसमा हो ही जाए तो जान जाओ जौन जौन तुम कहते हो कि बुढ़ापा ना आवे, दुख ना आवे, पूरी धरती के राज के मालिक हम ही होवे, ये सब हो ही जाए। प्रताप भान राजा बोलो महाराज तो पंडितन के यहाँ कैसे बसमा करें? कपटी मुनि बोलो पंडितन के यहाँ बसमा का बढ़िया बढ़िया पनीर बनाओ, छोला बनाओ, बढ़िया पूरी बनाओ और खूब बढ़िया बढ़िया खवा दो। पंडित जो असली होते हैं इतना क्या हो, शाम के यहाँ लड़ाई करो, सवेरे कह दो महाराज 5 बढ़िया बढ़िया छोला बनाओ, पनीर बनाओ, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाओ और खूब बढ़िया बढ़िया खवा दो, खूब आशीर्वाद देखो फिर बड़ा बढ़िया रही। लेकिन बस बात यह है न बुढ़ापा आई कबो, न तुम्हारे कोई दुख ही है और बढ़िया वहां हुई। तो महाराज करे तो, लेकिन यू कैसे होई? यू करे यू तुमको एक काम करे, सुनो 1 साल करवाओ परी भोजन तुमका ब्राह्मणों को बताओ करी पहियो और तुम चिंता न करो, हुकारी भरो अगर यू चाहत हो तो। कहा महाराज चाहे तो हम तो कहा चाहते हो तो ठीक है बढ़िया, अब तुम सो जाओ। अब एक बात और बता दे, हम जाने बस यह बात तुम जाना तो तीसरा न कोई जाने। और कपटी मुनि के तो बदला ले लिया, चिंता मत करिएगा। राजा प्रताप भान हुए गए सोए। अब यह कहा था कि जब तुम सो रही हो तुमका सोते वक्त सोते तुम अपने घर पहुंच जाइयो महल में। हम ज्यादा विस्तार नहीं बता रहे, संक्षिप्त में बता रहे। अच्छा कहा थे प्रताप भान राजा जब सोने लगा तो जैसे सोने लगा कपटी मुनि ने एक निशाचर को बुलाया। वो था उसका मित्र और मायावी जादू विद्या जानते तो। कपटी मुनि ने काल के तो निशाचर से कहा एक काम करो। कहा ये दुश्मन हमारा सो रहा है, एका विश्वास उसको हो जाए हमसे, एका सोते हुए अपनी माया द्वारा एक महल में पहुंचा दो। ठीक। और सोते हुए राजा प्रताप भान को अपने उसके महल में पहुंचा दिया सैया पर जहां लेटता था। अब जब सवेरे राजा प्रताप भान जागा तो जान गया वाह भैया बाबा हाई पहुंचे शख्स, जरूर पहुंचे शख्स हैं। कहा देते तुमका
वाकई में देखो भिजवा दी का मतलब बाबा है पहुंचे बहुत ज्ञानी है, इसका मतलब ज्ञान है बाबा के। अयो प्रताप भान राजा ने देखा था ऐसी जागा और ऐसी आज जो है इतने में वही कपटी मुनि ने कहा था कि हम रसोइयां बनाएंगे तो परसप लगाए भोजन बनाया। अब भोजन कैसे बनाया, भोजन कैसा बनाया, पनीर छोला नहीं बना ना, तमाम मृगन के मांस बनाई, तमाम जंगली जानवरों का काट काट करके मांस पक रहा है भगोनन में। मायावी रसोई, मायावी रसोई बना रहा है, मायावी रसोई। जब मांस मृगों का हिरणों का मांस जब बन गया, अब ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण में आए, तो वो राजा प्रताप भान सबके पांव धोए धोए, पांव धोए धोए, चरण धोए धोए सबका बैठा रहा है। अब वो कपटी मुनि का कह रहा है अंदर है, अंदर है, वो परस रहा है अंदर से। अब प्रताप भान राजा ब्राह्मणों को भोजन देने लगे। ब्राह्मण लोग बेचारे क्या करते हैं, जैसे आज भोजन के खातिर वो जानते हैं भोजन आए, और जैसे आज जो है वो मांस को जब सामने आया तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हो गई है ब्राह्मणों, ये जो आज तुम भोजन करने जा रहे हो बात मान जाओ, मान जाओ। ये भोजन नहीं है, तमाम मृगों का मांस आज ये करवा रहा है। विप्रवृंद उठ उठ घर जाओ, बड़ी हानि, बड़ी हानि आन जन खाओ, बड़ी हानि आन जन खाओ। जैसे आज आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों जल्दी से उठ जाओ, तुम भोजन मत करो। अब अगर तुम्हारे ये तुमने भोजन कर लिया तो तुम्हारा आज जो है सब नष्ट हो जाएगा, पूजा पाठ संध्या वंदन तपस्या सब। ब्राह्मण लोग बेचारे आसन पर उठे, भोजन तो नहीं किया। आवाज परसत से प्रताप भान राजा श्राप दे दिया। का बोले, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो न तो मूड सहित परिवार। जाओ, तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम ब्राह्मणों का आज धर्म लेना चाहा, जा हत्यारे, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ, पूरा परिवार तुम्हारा निशाचर हो जाए। जब श्राप दे दिया तो ब्राह्मणों ने कहा, हत्यारों तुम लोगों ने गलत किया। प्रताप भान राजा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर हमारा धर्म राख ली, श्राप दे दिया। और उसके बाद में आज जब श्राप दे दिया तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुमने श्राप विचार के नहीं दिया। राजा की गलती नहीं है, गलती है वही की कौन जो अंदर बना रहा है, वह कपटी मुन्नी, लेकिन उत्तर बदला ले भैया, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया।
आज वही समय जब आया और वही जब समय आया तो पूरा परिवार निशाचर हुआ।